हम इंडियंस दुनिया भर में कामयाब हो रहे हैं, पर एक छोटी सी चीज अब भी हमारे अंदर मिसिंग है। सॉरी बोलने की हिम्मत और थैंक यू बोलने की आदत। और यही दो वर्ड्स आपकी लाइफ, रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट सब बदल सकते हैं। न्यूयॉर्क के बीच एक छोटी सी बात मुझे हर दिन याद दिलाती है। लोग यहाँ हर बात पे सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, चाहे गलती उनकी हो या ना हो। और मुझे लगता है यही छोटी सी बात एक बड़े डिफरेंस को दिखाती है। मैं हूं करण अरोड़ा, आपका दिल से वेलकम करता हूं मेरी ये वीडियो खोलकर देखने के लिए। और आज मैं आपको एक छोटा सा आईना दिखाने के लिए आया हूं। अमेरिकन माइंडसेट वर्सेस इंडियन माइंडसेट। मैं न्यूयॉर्क में काफी सालों से रह रहा हूं। यहाँ सबवे में अगर किसी का हाथ लग गया, सॉरी। ग्रोसरी स्टोर के अंदर काउंटर की लाइन में अगर थोड़ी सी आपको स्पेस मिल गई, थैंक यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ सॉरी बोलने वाले लोग कमजोर नहीं होते, दे आर कॉन्फिडेंट बट काइंड। अमेरिका में सॉरी और थैंक यू बोलना एक हैबिट है, एक कल्चर है। जितना बड़ा इंसान उतना ही हम्बल। यहाँ लोग सॉरी बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं, दूसरे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए बस बोल देते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? नंबर एक, खुद को ईगो मारा जिससे सेल्फ ग्रोथ हुई। दूसरा, सामने वाले की नजर में रिस्पेक्ट इंक्रीज करवाई। ये चीज हम देसी लोग क्यों नहीं कर पाते? ये बात मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि हम क्यों पीछे हैं इनसे। हम बोलते तो हैं ये देश हमारे से 50 या 100 साल आगे है, लेकिन कभी हमने ये सोचने की हिम्मत और कोशिश की कि क्यों आगे है? शायद नहीं। चलो बात करते हैं ऐसे एक्चुअली में होता क्यों है। अब थोड़ा कंपैरिजन भी करते हैं। इंडिया में अगर कोई किसी से टकरा जाए तो पहला रिएक्शन क्या होता है? दिखता नहीं है क्या? आंख बंद है या अंधा है क्या? उसके बाद अगर कोई जाने अनजाने गलती हो ही जाए, इस सिचुएशन में पहले तो हम सॉरी बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद को कभी गलत मानते ही नहीं है। तो सॉरी किस बात की? और अगर सॉरी बोल भी दो तो लोग कहते हैं यार तू इतना सॉफ्ट क्यों है, इतना हम्बल मत बन। ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड ईगो से भरा हुआ है। हम सोच लेते हैं कि सॉरी बोलना मतलब हम हार गए, पर असल में सॉरी बोलना जीतने वाली बात होती है दोस्तों। जीत आपकी ईगो पर, अपने घमंड पर और अपनी गलती पर। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मुझे सॉरी बोलना ऑकवर्ड लगता था। मैं सोचता था अगर गलती मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का स्किल नहीं होता दोस्तों, ये एक करैक्टर का रिफ्लेक्शन है। फिर मैंने ये सीखा कि अगर गलती है तो सॉरी बोलना ही है, क्योंकि हमने खुद को बेहतर भी बनाना है। अगर नहीं भी है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हालात को समझते हुए सॉरी बोल देना एक समझदारी की निशानी है। इससे आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, मेरा यकीन कीजिए। अब मैं बताता हूँ कि ये चेंजेस मुझ में आई कैसे। जब मैंने कम्युनिकेशन पर बुक्स पढ़नी शुरू की तो मेरी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल गई। खुद को एक बेहतर इंसान फील करने लग गया। वो बुक जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक में एक सिंपल लाइन लिखी है, द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड, saying thank you is the most direct way to satisfy this fundamental human desire and make people feel important। मतलब थैंक यू कहना इंसान की एक बुनियादी ख्वाहिश को पूरा करने के और लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराने के सबसे सीधा तरीका है। और एक और चीज, एडमिट योर मिस्टेक्स क्विकली एंड एम्पैथिकली, मतलब अपनी गलतियों को जल्दी और खुल के मान लो, जो लोग हम देसी बहुत कम करते हैं। कार्नेगी कहते हैं जब आप अपनी गलती मानते हो और सॉरी बोलते हो तो आप सामने वाले के दिल में रिस्पेक्ट पा लेते हो। ये वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी का साइन है दोस्तों। यहाँ अमेरिका में लोग गलती एक्सेप्ट करने से डरते नहीं है। वो समझते हैं कि गलती करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन उससे सीखना डिवाइन है। मैं दिल से आप सबको ये बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप अपने फैमिली या दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ या अपने कॉलेज कोलीग के साथ, ऑफिस के कोलीग के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, एक बार बुक को जरूर पढ़ो। ये यूट्यूब पे समरी सुनो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो उन सब इंडियंस के लिए बना रहा हूँ जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी और कल्चर के साथ मॉडर्न दुनिया में एडजस्ट कर रहे हैं। हम इंडियन स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इमोशनल भी हैं, पर कभी कभी हमारा ईगो हमसे कम्युनिकेशन छीन लेता है। जब हम सॉरी नहीं बोलते, हम एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा बना देते हैं। जब हम थैंक यू नहीं बोलते, हम एक रिश्ता टूटने की कगार पर ले आते हैं। एक बार सोचो, क्या आपने कभी किसी दोस्त से, किसी पार्टनर से या अपने पेरेंट्स से सॉरी इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको लगता था मैं क्यों बोलूं, वो भी तो बोल सकता है? यही सोच बदलनी है दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट बात पर जोर डालते हैं, हाउ टू स्टे ग्राउंडेड। ग्राउंडेड रहना मतलब अपने ईगो को कंट्रोल में रखना।
और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप से ऑनेस्ट हो। मैं हर दिन एक छोटी प्रैक्टिस करता हूँ। रात को सोचता हूँ आज मैंने किस पे अननेसेसरीली रिजेक्ट किया, आज मैं किस सिचुएशन में थैंक यू बोल सकता था लेकिन नहीं बोला। ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस मुझे ग्राउंडेड रखती हैं, क्योंकि जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो ना, तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो जिंदगी में बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर कम्युनिकेशन और एक पीसफुल माइंड, तो बस ये दो वर्ड्स अपनी जिंदगी में डीपली ऐड कर लो, सॉरी और थैंक यू। और हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब अपने आत्म सम्मान के दायरे में रहकर। नेक्स्ट टाइम जब गलती हो तो सोचना मत, बस बोलो आई एम सॉरी। और जब कोई छोटी सी भी मदद करे तो बिना हिचकिचाते हुए बोलो थैंक यू, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स दिल और सोल दोनों को खुशी देते हैं, इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। और यही वो सबसे बड़ी क्वालिटी है, बीइंग ग्राउंडेड। मैं हूं करण अरोड़ा, एक देसी न्यूयॉर्कर, हर दिन कम्युनिकेशन और सेल्फ ग्रोथ सीख रहा है। और अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा सा भी मजबूर किया है सोचने पे, तो एक थैंक यू कमेंट जरूर करके बताना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी को ये सुनने की जरूरत है तो ये वीडियो प्लीज शेयर करो, बिकॉज चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विद वन सिंपल वर्ड, सॉरी। किसी को हर्ट हुआ तो मुझे माफ कीजिए, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ सच नजर आएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक रियल नॉलेज, रियल टॉक इन न्यूयॉर्क। गुड बाय, टेक केयर।